2026 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आर्टिकल 13 को लेकर पूछा। सरप्राइजिंग बात है कि उस क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं पूछा कि आर्टिकल 13 है क्या, पर कि उन्होंने ये पूछा कि आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ है वो इंक्लूड क्या करता है। बच्चों की आदत है कि वो आर्टिकल 13 को रट के चले गए, लेकिन आर्टिकल 13 में ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स और यूसेज ये उसका पार्ट है या नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन था कस्टम्स और यूसेज को लेकर। उसका कारण ये था कि आर्टिकल 13 में सिर्फ डेफिनेशन ही रटी, लेकिन यूपीएससी के 2026 में उसने पैटर्न बदल दिया। अब उसने क्वेश्चन यहाँ पर आर्टिकल 13 के इन्फ्रेंस को लेकर आपसे पूछ लिया, क्योंकि यहाँ पर जिस बच्चे को ये नहीं पता था कि लॉ जो है उसमें इंक्लूड वर्ड और मीन्स वर्ड का जो डिफरेंस है वो क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा ही नहीं, इसलिए आप इस क्वेश्चन में फंस गए। सरप्राइजिंग बात है कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की, तो आर्टिकल 13 में ये लिखा है कि लॉ इंक्लूड्स वर्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर आप अब रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम, यूसेज, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स की बात करें तो दैट लिस्ट इज बेसिकली ओपन। लेकिन बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं था कि लॉ इंक्लूड्स लिखा है वहां पर या लॉ मीन्स लिखा है, क्योंकि मीन्स का मतलब होता है कि लिस्ट जो है वो क्लोज्ड है। अब क्योंकि आपको आपके पढ़ाने वालों ने, नोट्स ने, किसी भी तरीके से कोई किताब ने ये चीज़ को इंक्लूड्स और मीन्स वर्ड के डिफरेंस को सिखाया ही नहीं, तो आप यहाँ पर वो इन्फ्रेंस प्राप्त कर ही नहीं पाए। और जिसने इन्फ्रेंस मेकिंग का ये स्किल अभी तक सीखा नहीं, वो 2027 में डेफिनेटली फेल होगा, क्योंकि ये जिस प्रकार से 2026 के पैटर्न में यूपीएससी ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन में अभी भी इन्फ्रेंस मेकिंग की ये स्किल हर सब्जेक्ट में नहीं अपनाई, तो आप मियरली फैक्ट्स पढ़ते रह जाएंगे और प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे। 2027 में अगर आपको प्रीलिम्स को डेफिनेटली क्वालिफाई करना है, इस इन्फ्रेंस मेकिंग की स्किल को सीख लीजिए। और ये स्किल मैं आपको 15 अगस्त को एक वर्कशॉप में सिखाने जा रहा हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है।